मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया भाभी, हाँ जेठाभाई का दांत कैसे है अभी? अच्छा है, लेकिन हो क्या गया अचानक? डॉक्टर कुटकुटिया तो जेठा जी के दांत की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ वो दांत से सुपारी को कुचलने गए और सुपारी ने दांत को ही कुचल दिया। अरे हमारे दांतों में एक छोटा सा कंकर आ जाते तो कैसा कैसे होता है ना दांत में। और जेठाभाई को सुपारी का पता नहीं चला? वो भोले जो ठहरे, मेरे वीर सुंदर जैसे। अरे 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 अरे, आप दुकान से जल्दी कैसे आ गए? तुमको कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मैंने आपका टिफिन तो दुकान पर भेज दिया है और आप यहाँ पर आ गए हैं। मुझे कुछ नहीं खाना है भाई। बहुत दर्द हो रहा है ना आपको जेठा जी? हाँ बबीता जी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो आप डॉक्टर कुटकुटिया को क्यों नहीं बताते? हाँ एक बार शेर के पिंजरे में बोलो तो चला जाऊं, लेकिन दांत के डॉक्टर के पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कोमल भाभी, इस पे मैं बहुत जल्द अमल करूंगा। देख कह रहा जेठा भाई। हैं? अच्छा, आप घर पर जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, ख्याल रखना हाँ अपना। अच्छा, इसका ये लीजिए, चीकू खा लीजिए, ये खाने में नरम है। मेहरबानी तुम्हारी। पत्नी पति पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं। अरे अगर मेहरबानी गिनना जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाए, और फिर ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी। अभी चुप रहने की मेहरबानी करेगी तू? दया भाभी। अरे भिड़े बहन। बबीता जी, आइए आइए, बोलिए। नहीं थैंक यू। दया भाभी, ये अजवाइन की पोटली है, इसे ना तवे पे गरम करके उनके गाल पे जहाँ पे दर्द है ना वहाँ पे सेक कीजिए। जेठा भाई, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हाश। थैंक यू। हाँ, और इनफैक्ट मैं आपको जरा एक्यूप्रेशर दे देती हूँ। आपको इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। थोड़ी नहीं बबीता जी, बहुत राहत की जरूरत है। एक मिनट जरा बबीता जी को आने। एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द है? ये ऊपर का दांत है, ये जो पूरा है ना इधर, बहुत दर्द कर रहा है। ओके ओके। अब जरा चेहरा घुमाइए उस तरफ। आप मुझे एग्जैक्टली बताना आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है। हाँ हाँ। ओके। यहाँ 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 हाँ यहाँ यहाँ। अरे अरे, ओह, क्या हुआ? दर्द और बढ़ गया? दया, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। मैं तो अभी भी कहती हूँ दांत के डॉक्टर को दिखा दो ना। नहीं सेठ जी। अरे नटू काका, आप नटू काका आए हैं। दिख रहा है। बोल रहे हैं दुख रहा है, लेकिन दांत के दर्द की वजह से जीभ लपस जाती है, तो दुख रहा है इसके बदले बोले दिख रहा है। सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा। अरे दिख रहा है, ऐसा ही बोला मैंने दया। तू चुप रहे। नटू काका बोलिए ना, क्यों आए आप यहाँ? सेठ जी, आपका दांत का दुखावा दूर हो जाए ना, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल दवाई लेके आया हूँ। दंत मंजन, देसी दंत मंजन, एक बार लगाते ही दांत गायब। मेरा मतलब है दांत का दर्द गायब। जल्दी लगाइए सेठ। हाँ लगाइए ना, बहुत अच्छी दवा है। लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। थैंक यू, लीजिए ना जल्दी। शाबाश, जल्दी लगाइए सेठ जी। जल्दी, अच्छा हो जाएगा आपको। अच्छा हो गया। अरे
उसी पेशेंट का एक दूसरा किस्सा सुना। एक बार उसकी वाइफ ने मायके से फोन किया, बोला मैं 15 दिनों से आई हूँ, आपके इंतजार में आधी हो गई हूँ, कब आएंगे आप मुझे लेने के लिए? तो हस्बैंड ने कहा और 15 दिन के बाद। तो यार पति बीवी को 15 दिन के बाद लेने जाएगा, इसमें हंसने वाली बात क्या है? थोड़ी तू सोडा पी ले, बाद में समझाता हूँ। अब्दुल सोडा बना। हाँ बनाता हूँ, लेकिन भाइयों आज से मैंने एक स्कीम बनाई है, 4 सोडे में 1 सोडा फ्री। वाह क्या बात है। 1 2 3 4 सोडे बना दे। और वो फ्री वाली सोडा भी मुझे ही देना अब्दुल। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, एक आदमी 4 सोडा पिएगा तो उसपे 1 सोडा फ्री। अच्छा अब्दुल बेवकूफ बना रहे हो। इसमें बनाने की क्या जरूरत है? हाँ? नहीं मतलब आप तो होशियार है ही। अरे हाँ, वो जेठालाल और मेहता जी नजर नहीं आ रहे? अरे मेहता साहब अभी तक ऑफिस से आए नहीं, और जेठा भाई वो घर पे बैठे हैं दोपहर से दांत का दर्द लेकर। अच्छा आज सुबह भी अपने दांत का दर्द छुपा रहा था। बहुत होशियार बन रहा था, कह रहा था कितने मजबूत दांत है मेरे, लोखंडी दांत, ये ऐसे ऐसे करके। हमको जेठालाल को देखने जाना चाहिए। अरे हाँ यार, जेठा प्रा को देखने जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो जरा देखे तो सही उसका लोखंडी दांत कैसा है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे डॉक्टर हाथी आप रहने दो, जेठालाल का दांत का दर्द देखने के चक्कर में कि सीढ़ी चढ़ते हुए आपके पाँव का दर्द ना चालू हो जाए। आप यहीं बैठो जी। हाँ सही बात है, तो आप लोग जाओ ना जेठालाल के घर। चला पीड़े प्रा। हाँ चलो चलो देखते हैं लोखंडी दांत कैसा है। अब्दुल एक वो वेफर का पैकेट दे दे। हाँ कैसा लग रहा है सेठ जी? इधर से लेके आई है दंत मंजन नटो काका। फुटपाथ पे तंबू लगा के वो जड़ी बूटियां बेचते हैं ना, उसके पास से 5 रुपए में पूरी बोतल। पूरी बोतल? इधर मेरा पूरा मुंह जल गया। हाँ वो देखा मैंने। अब भी जाके उसके मुंह पे बोतल मारता हूँ। 5 रुपया पूरा लिया और 140 माल बेचता है। सही है, आराम से आइए, धीरे धीरे चलिए। कुछ आइसक्रीम भी रख अपनी दुकान में अब्दुल। अरे आप ऑर्डर तो करो, आइसक्रीम भी आ जाएगी। ऑर्डर किया ना। क्या डॉक्टर हाथी, ऐसी क्या बेताबी आज के अकेले चले आए, साथी कहाँ हैं सारे? नहीं वो सब जेठालाल के घर गए। क्यों? अरे जेठा भाई के दांत में दर्द बढ़ गया है। दर्द बढ़ गया? हाँ। अरे मैंने बोला था कि डेंटिस्ट को दिखाओ यार, मानता ही नहीं है। क्या आपको बोलना चाहिए ना यार। अरे मैंने तो कुछ अरे आप, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। और जेठा प्रा। जेठालाल, अरे है क्या? ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्या? आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसा टप्पू के पापा पूछ रहे हैं। ओ दया भाभी जी, जेठालाल का हालचाल पूछने आया है। ओह, अच्छा तो बैठिए ना। अरे चलो चलो बढ़िया, ये आओ बैठो। बैठिए ना। जेठालाल अब तुम्हारा दांत कैसा है? हाँ जेठालाल, वो तुम्हारे लोखंडी दांतों में दर्द कैसे हुआ भाई? क्या कर सकते, हो गया भाई दर्द दांत में। अभी दांत के दर्द के साथ साथ क्या सर में भी दर्द हो रहा है। तो कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह में कपड़े का डूचा ठोस दूं। अरे जेठा, अरे आप सब लोग यहाँ बैठो बैठो। आओ चाचा जी। बैठो। क्या बात है भिंडी मास्टर, सोसाइटी की मीटिंग क्या आज हमारे घर में रखी है? अरे नहीं नहीं चाचा जी। और क्या है चाचा जी, हम जेठालाल की वो तबीयत देखने आए। अरे अब्दुल से पता चला कि तुम सारे लोग यहाँ हो। क्या जेठालाल दांत का दर्द ज्यादा बढ़ गया क्या? अरे जेठिया मेरी बात मान, डॉक्टर को दिखा दे, अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है जेठालाल, नहीं तो ये तकलीफ बढ़ जाएगी। दांत का मामला ही ऐसा है। राइट राइट राइट। मेरे अंकल को भी दांत में बहुत दर्द था, उन्होंने भी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, बाद में ऑपरेशन करना पड़ा। अरे अय्यर भाई, उन्होंने ऑपरेशन तो किया, लेकिन मेरे चाचा जी ऐसे ही जेठालाल की तरह डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे थे, घर में ही इलाज कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, सारे बाल झड़ गए। और ये तो कुछ भी नहीं यार, मेरे चंडीगढ़ वाले चाचा जी हैं, उनको भी ऐसे ही दांत का दर्द हुआ था, उन्होंने भी इलाज नहीं कराया और दांत में पस पड़ गई।
और वो पस पेट में चलेगी। दोनों दांत तो गई गए, साथ में किडनी भी फिर। बोल जेठिया बोल, ये सब सुनने के बाद भी तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है? नहीं। अरे जेठालाल कुछ नहीं होता, जहाँ पे तुम्हारा दांत दर्द कर रहा है ना वहाँ का एरिया डॉक्टर वो सुन कर देगा और वो दांत निकाल देगा। कैसे सुन करेंगे? ऐसा फेंट मार के? इंजेक्शन देके। दांत में इंजेक्शन? अरे भाई इधर हाथ में इंजेक्शन देता है डॉक्टर तो मैं ऐसा कांपता हूँ, तो दांत में तो कभी नहीं। अरे जेठालाल इंजेक्शन का ही प्रॉब्लम है ना, लेकिन चिंता मत करो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल एक सुपरफिशियल एनेस्थीसिया आया है। यूं समझो ना यार कि कोई स्प्रे है, उसको अगर करते हैं तो इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कब इंजेक्शन लग गया और कब तुम्हारे दांत का इलाज भी हो गया। ठीक, अब चलने को तैयार हो? ठीक है, मैं एक शर्त पे आता हूँ। क्या? पहले आप वो स्प्रे अपने दांत पे मारो और आप डॉक्टर से एक दांत निकलवाओ। अगर आपको कुछ नहीं होगा तो मैं अपना दांत निकलवाने को तैयार हूँ। आओ भाभी चल जाओ जाए। अरे क्या बात कर रहे हो यार जेठा प्राण? अरे नहीं नहीं, अपने दोस्त के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करते हैं। तो फिर रहना था, जाना था। मैं तो क्या बात कर रहे हो? अरे एक मिनट, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। तो जेठालाल मेरी दोस्ती की परीक्षा हो रही है, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और निकलवाऊंगा दांत। बोलो। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था? अरे भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। अब तो तैयार हो तुम? ओ हम भी साथ में चलेंगे यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। अरे क्या सब चलेंगे भाई? उधर का मेला लगा है क्या? हाँ, सबको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेठा मैं आऊंगा तेरे साथ। बाबूजी, वरना तू डॉक्टर के पास नाटक करेगा। और मैं भी आऊंगी। अरे तुझे वहाँ आने की क्या जरूरत है दया? ऐसे थोड़ी ना होता है, पति को तकलीफ होती है तो पत्नी साथ भी न दे। अहमदाबाद में सब लोग मेरी माँ को क्या कहेंगे कि कैसे दामाद मेरे जो तकलीफ में रहते तो ऐसे के तो उसी साथ में दे, तो ऐसे थोड़ा होता है। बस बस 100 बात की एक बात कि मैं साथ आ रही हूँ, यही ना? अरे जेठालाल अगर दया भाभी आ रही हैं तो आने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हाथी से अभी डॉक्टर कुटकुटिया का नंबर लेके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कल चलेंगे और तुम्हारा दांत दिखाएंगे। ओके? अब टप्पू के पापा का दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। हे भगवान, आज टप्पू के पापा का दांत गिराना है। उनको दांत गिराने की शक्ति देना और हमें हिम्मत देना कि हम उनको डॉक्टर कुटकुटिया के पास ले जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तो हाँ बोला है लेकिन अंदर से बहुत डर रहे हैं। हे भगवान, बस इतना ख्याल रखना कि दांत गिराने के लिए वो वाइडे ना हो। अगर उनका दांत सही सलामत गिर गया तो मैं 5 जरूरतमंदों को नई बत्ती सी ले दूंगी। हाय गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। आज अकेले जोगन। जोगन? हाँ। अच्छा जॉगिंग। हाँ। नहीं नहीं, डॉक्टर हाथी है ना मेरे साथ। कैसे हैं दया भाभी? चिंता में हूँ, सब आपकी वजह से। सही बात है। अरे क्या सही बात है दया भाभी, आप डॉक्टर हाथी की वजह से क्यों चिंता में हैं? टप्पू के पापा की इस हालत के लिए हाथी भाई आपकी ही गलती है। मेरी क्या गलती है? हाँ? ना डॉक्टर कुटकुटी आपके दोस्त होते, ना आप हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में दांतों का लैंप लगाते। लैंप नहीं, कैंप। हाँ वही। ना टप्पू के पापा अपने दांत दिखाने आते, ना उनके मजबूत दांतों की तारीफ होती, ना मैं उनको अखरोट तोड़ने के लिए देती, और ना टप्पू अखरोट के छिलके में सुपारी रखता, और ना उनका दांत टूटता। ये सब कैंप की वजह से ही हुआ है। बताइए अब किसकी गलती है? मेरी गलती है। अरे क्या आपकी गलती है दया भाभी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सही बात है, लेकिन इस समय हमें जेठा भाई के दांत के दर्द के इलाज के बारे में सोचना चाहिए। मैंने डॉक्टर कुटकुटिया से फोन पे बात कर ली है
आप जाके सिर्फ टाइम पे उनके क्लिनिक उनको मिल लो, वो जेठा भाई का दांत बिना दर्द के बाहर निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाथी भाई, अगर आपकी बात सच हुई तो आपके मुंह में बूंदी के लड्डू। थैंक यू। अच्छा, मैं जरा जाती हूँ, वो डॉक्टर कुटकुटिया को मिलने का टाइम हो गया है। हाँ अच्छा, जेठा भाई को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। हाँ हाँ हाँ, और हाथी भाई सॉरी, मैंने टेंशन में आपको कुछ उल्टा सीधा कहा तो जरा माफ करना। इट्स ओके दया भाभी, इट्स ओके। दया भाभी कितनी भोली है ना कोमल। भोली तो है पर आज बहुत बोली हैं। सही बात है। चलो चलो चलो। जेठा, ए जेठा, बहू। हाँ हाँ बापूजी। अरे चलो जल्दी, क्या हुआ? जेठा कहाँ है? बापूजी वो तैयार हो रहे हैं। क्या? हाँ वो अब तक तैयार नहीं हुआ? हाँ बापूजी, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, कब से कोई कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे हैं। अब तक 5 जोड़ी कपड़े बदल चुके हैं। अरे डॉक्टर के पास जाना है, शादी में थोड़ी जाना है। ए जेठिया। हाँ आया बाबूजी। अरे चलना भाई, कितनी देर? हाँ चलो। अरे 1 मिनट, क्या हुआ? वो चप्पल पहने, बूट पहन के आता हूँ। ए भाई, ये डॉक्टर को तेरा दांत दिखाना है, तेरा पैर नहीं। बराबर है, लेकिन वो पैंट शर्ट पे चप्पल अच्छे नहीं लगते। 2 मिनट, अभी आया। बहू, ये जेठिया कहीं डॉक्टर के पास न जाने के बहाने तो नहीं बना रहा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे जेठा चल जल्दी। आया बाबूजी। आ गए। हाँ, चलो। हाँ 1 मिनट बाबूजी। अब क्या हुआ? मेहता साहब कहाँ है? वो होगा अपने घर पे। क्यों? मतलब नहीं आ रहे? मुझे पता था बाबूजी वो नहीं आएंगे। यह गलत है बाबूजी, उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं बाबूजी, मेहता साहब नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मेहता साहब कैसे नहीं आएंगे? हाजिर है मेहता साहब, चलिए। ले, मेहता भी आ गया। अब अरे हाँ, अच्छा याद है दया। हाँ ये दांत की वजह से कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, तो कुछ नरम गरम बना दे, खास करके गरम गरम। तो क्या है, थोड़ा सेक भी हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। सॉरी जेठालाल, असल में डेंटिस्ट के हमें बिना कुछ खाए जाना पड़ता है। सॉरी। बोल अब। और कुछ याद नहीं आ रहा है। खुद नहीं, चलिए। चढ़ जा जेठा सूली पे। थैंक यू मिस्टर माइकल, जाइए। अरे क्या चाहिए? अभी तो दांत दिखाना भी बाकी है। अरे अंदर जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए। आओ आओ जेठालाल आओ। चलो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बैठो बैठो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ थे तुम? तुम्हारी वजह से काम रुका हुआ है। जाओ जल्दी। अरे इधर तो ये लोग ड्रिलिंग मशीन से दांत निकलता, मुझे नहीं निकलना। मम्मी। अरे सुनिए, अरे बाबूजी चलिए। बैठिए। वो कारपेंटर है, ड्रॉर रिपेयर करने आया है। हाय हाय। सॉरी, हाँ इस सब के लिए सॉरी। क्या सॉरी? आपकी वजह से एक पेशेंट भाग गया। हाँ बैठो बैठो जेठालाल, बैठो तुम। अब सॉरी वंस अगेन। लेकिन जरा देखिए ना, जेठालाल गड़ा नाम है पेशेंट का, और कितनी देर है? वेटिंग है, बैठना पड़ेगा। बहुत गुस्से में जवाब देती हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ सुना मैंने। हाँ। टप्पू के पापा, बहुत दर्द हो रहा है। मजा आ रहा है, चुप बैठना अभी।
ओ चाचा, ये सुपारी मत खाओ, ये सुपारी दांत की वाट लगाती है। टप्पू के पापा, 1 मिनट। 10:30 बज गए। ओ, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। क्या अभी? अरे बापूजी का दूसरी बार चाय पीने का टाइम हो गया है। और रिसेस बेन। रिसेस बेन? अरे ये असल में रिसेप्शनिस्ट बोलना चाह रही हैं। हाँ वही। देखो, एक कड़क कम शक्कर वाली अदरक वाली चाय। ये होटल है क्या? नहीं, मतलब बापूजी को दूसरी बार चाय पीने की है ना, तो जरा मंगवा दो ना। रहने दे बहू, मुझे चाय नहीं पीनी है। ओ, ये दाने जैसा दांत दारा सिंह का भी दम निकाल सकता हो। अरे वाह जेठालाल, द हिंदी साहित्य में से अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अरे अनुप्रास को छोड़िए, इधर त्रास हो गया है। सॉरी। हाँ, अरे कैसा डॉक्टर है, जो दांत निकालने के लिए आया था वो तो निकाला नहीं, फोन पे बात करते करते दूसरा ही दांत निकाल दिया। अरे आप बाहर क्यों चला आए? देखिए, आपके 2 दांतों में सड़न है। एक जिसमें सड़न थी वो तो मैंने निकाल दिया, और दूसरा निकालना बाकी है। चलिए अंदर चलिए। अरे जाओ भाई जाओ, मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। यस सर। ओह जेठा भाई, नमस्ते। सर चलो, मिल लिया डॉक्टर से, चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, रुको रुको यार, कोई बच्चों जैसे क्या भी दांत दिखाना है। रुको रुको, नहीं नहीं। आप डर क्यों रहे हो? डेंटिस्ट के पास पहली बार आए हो क्या? हाँ। बाबूराव जी, आप जाइए। टप्पू के पापा, जरा फोन दीजिए ना, क्यों? काम है। प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे दे रहा हूँ, खींचे में से निकलने का टाइम तो दे। ना, 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 हेलो। हाँ अंजलि भाभी, कैसे हो? दया भाभी, मैं ठीक हूँ। आप पहुँच गए डेंटिस्ट के पास? अरे, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? अच्छा, मेहता साहब ने बताया। हाँ हाँ। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हाँ, कौन सी सब्जी बना रहे हैं? मेथी की सब्जी। मैडम, अब फोन। मोबाइल नया है, नया। हम लोगों की मोबाइल की दुकान है। हाँ, मोबाइल पे बात करने की मनाही है। ये देखिए बोर्ड। 1 मिनट, मैं पहले फोन पर बात कर लूँ ना, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ? अरे हाँ अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी, बोलो क्या काम था आपको? अरे हाँ, ये तो बताना ही भूल गई। हाँ, देखिए, 12:30 बजे टप्पू स्कूल से पेपर देख के घर पर आएगा, और तब तक हम लोग घर पर ना पहुँचे तो आप हमारे घर पर टप्पू को खाना खिला देंगे। मैंने सब टेबल पर ही रखा है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं टप्पू को खाना खिला दूंगी, ठीक है? थैंक यू। और मैं अंजलि भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ, बाद में फोन करते हैं। सॉरी। हाँ, ठीक है जेठा भाई। थैंक यू। सॉरी। बाबू, ए राजू, क्या नाम है इसका? ब्लू साड़ी। बहन जी, आपका बेटा है? जी। जरा बोला ना, टक टक बंद करो उसका। टक टक से इधर मेरे सर में टक 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 हो रहा है। हाँ? वो क्या है ना, बच्चे के दांत में बहुत दर्द है। अगर खेलता रहेगा ना तो दर्द याद नहीं आएगा। जेठिया, खेलने दे, बच्चा है। वैसे इसके दांत में दर्द कैसे हुआ? वो रात को खाने में ना कंकर आ गया था। हाँ, इनका अखरोट में आ गया। मतलब कंकड़ नहीं, सोपारी। दया चुप रहे ना भाई, पंचायत। 400। ओके। जेठालाल जी, आप जाइए। हाँ हाँ,
चलिए चलिए। चलो मैं तो कब से बोल रहा हूँ, चलो घर चलते हैं, चलो। अरे क्या घर चलते हैं भाई, कैसे समझाऊं? अंदर चलो कैबिन में। बापूजी, तो डॉक्टर ने आपको भी बोला ना आपका भी दांत चेक करने, तो पहले आप जाओ, बाद में मैं जाता हूँ। चल चल अबे, बहाना मत बना। मेरे दांत में दर्द नहीं है, तेरे दांत में दर्द है। जा अंदर जा। आओ। ये चलो जोर यहाँ से। चल चल चले बाहर निकले। फादर इंडिया चल खड़ा, चल निकल यहाँ से। चलो सब लोग कटी पतंग हो जाए यहाँ से। चल। Who are you? ये इंग्लिश पॉपकॉर्न ज्यादा फट फट मत कर, समझी ना? ये क्लिनिक बंद होने का समय आ गया है। लेकिन टाइम तो 2 बजे तक का है ना। ये तू चुप बैठे, किटकिटने का, समझी ना? बढ़िया चल। ए चले, ए निकल तो अपना छोटा चन्नू को लेकर। चले ये चुप, आवाज निकल। ये क्या है? ये कौन है? आप कौन है? मंगल। लेकिन आज तो बुधवार है। ये दिमाग का दही नहीं करने का, समझा? ये क्लिनिक के मालिक ने हमको सुपारी दिए लाए। ये सुपारी कल से मुझे नड़ रही है। ये क्लिनिक खाली करने का है। भाड़े का क्लिनिक लेके तू उस पे कब्जा किया। देखिए, मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल ही हुआ है और कोर्ट में केस भी तो चालू है। कानून बीनून का बात नहीं करने का, मेरा दिमाग खराब होता है। सिर्फ एक दिन में ये क्लिनिक खाली कर देना, समझा? नहीं तो तेरे को बत्तीसी लगाने का नौबत आएगा। ये तो दादागिरी है। हाँ बिल्कुल सही। अरे जब वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये इंसाफ के तराजू बीच में नहीं आना। चल निकल, निकल चल। चलो 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 चलो। अरे क्या चलो चलो? अरे एक मिनट भाई, गुंडा भाई आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी देर के लिए बाहर खाना खाने के लिए जाइए। तब तक डॉक्टर साहब आप टप्पू के पापा का दांत का इलाज कर दीजिए ना। ये बिंदिया चमकेगी, किचिर पिचिर बंद कर। चल निकल इधर से। मेरी दया को धक्का मारा। शाबाश जेठिया। थैंक यू बाबूजी। जेठिया, जेठालाल। टप्पू के पापा। जेठिया, जेठालाल। मेहता, पुलिस को फोन कर। अरे पुलिस क्या, सीधे पुलिस कमिश्नर को फोन लगाता हूँ, तब इनको मालूम पड़ेगा। कमिश्नर के बचन का निकल 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 निकल। हाँ चाचा जी, जेठालाल। जेठिया, टप्पू के पापा क्या हुआ? जेठा उठ जा। जेठालाल। जेठा तू ठीक। अरे उठिए टप्पू के पापा, बापूजी। अरे जेठा उठ। जेठालाल। टप्पू के पापा उठिए, क्या हुआ? उठिए। अरे अरे वो गुंडे कहाँ है? वो तो डर के मारे भाग गए। अरे तो उनका रोका, मुझे थैंक यू बोलना है। क्यों? अरे उन्होंने आपको थप्पड़ मारा और आप उनको थैंक यू कहना चाहते हैं? अरे दया, उनके थप्पड़ की वजह से मेरा दांत गिर गया, मेरा दर्द गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन है। ये तो वही हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ए डॉक्टर साहब, अब वो गुंडे भाई वापस आए ना तो उनका पता ले लेना। क्यों? क्यों क्या? दोबारा इनके दांत में दर्द होगा तो सीधा उनके पास ही जाएंगे ना। एक मिनट। अरे बहुत एकदम ढाड़ है ना। हाँ। दया, देख सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरा दांत किस तरह गिरा है। जी ठीक है? हाँ। फोन आपका। हाँ भाई उठा रहा हूँ। हेलो। हाँ जेठा भाई, आपने अपना दांत गिरवा दिया? हाँ अरे कब का, हम लोग तो इधर सोसाइटी में भी पहुँच गए। अच्छा, तो जरा तारक को फोन दीजिए ना। नहीं, वो तो डॉक्टर के उधर से सीधे ऑफिस चले गए। हाँ ठीक है। ओहो,
मैं कब से उनका फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। वो उनका बैटरी वो थोड़ा वो था, वो लो था। ओ आपको उधर ऑफिस पहुंच के आपको फोन करेंगे। हाँ ओके थैंक यू। हाँ ओके ओके थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ बबीता जी। हाय। बाबूजी बबीता जी। बहू हाँ जरा घर की चाबी दे ला। जी बाबूजी। जल्दी चाबी। हाँ लीजिए। वो उनको जरा। बस तुम भी निकलो, मैं आता हूँ अभी जरा। नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि उड़ते हुए पतंग और बीमार पति के ऊपर नजर रखनी चाहिए। देखिए आपने दांत गिराया है, अगर आपको कहीं चक्कर आ गया और आप खुद गिर गए तो कौन संभालेगा, कौन आपको? बबीता जी। हाँ? मतलब बबीता जी, मैं ये कह रहा था आजकल धूप बहुत है, आप अगर बाहर जाते हैं तो साथ में छाता रखना चाहिए। ट्रू। हाँ, और अगर छाता ना हो ना तो रेनकोट रखो। जी? अरे मजाक कर रही थी। गुड जोक। जेठा जी, आपको ये दांत गिराते हुए कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, अरे मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जाओ जाओ, ये तो यहाँ पर बहादुरी दिखा रहे हैं। वो डॉक्टर के सामने तो डर गए थे। हाँ? पता है इनका दांत कैसे गिरा था? हाँ हाँ मुझे पता है, आपने कहा है कि सोसाइटी वालों के सामने कुछ मत कहना। बबीता जी तो घर के ही है ना, है कि नहीं? हाँ बबीता जी तो घर के ही है। हाँ तो फिर बताती हूँ। वहाँ पर 2 गुंडे आए थे। हाँ? और एक गुंडे ने इनको जोर से थप्पड़ मारा ना कि इनका तो दांत ही टूट गया। ओह माय गॉड। लेकिन उसके पहले मैंने गुंडे को जोरदार थप्पड़ मारा था। लेकिन गुंडे जैसे जोर से नहीं मारा था। अरे वो गुंडे ने तो इनको इतना जोर से थप्पड़ मारा ना कि वो वहाँ पर 2 चक्कर घूमकर गिर गया था। बस आपको लेट हो रहा है ना बबीता जी। चलो ओके भाभी, मिलते हैं फिर, हम भी जाते हैं। चलो बबीता। नॉनसेंस। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ अभी 10 मिनट में। ओके बाय। अरे क्यों आज इतना लेट हो गए? बताता हूँ। ओफो, लेट क्या हो गया भाई, बहुत काम था। आज तो एक आर्टिकल पूरे करने थे, 2-3 अगले एडिशन के। फिर सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस की, वो पोस्टपोन करनी पड़ी। जेठालाल के साथ क्लिनिक जाना था ना, लेकिन जाना जरूरी था इसलिए मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और वो लंबी चल गई। ओहो, थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई होगी, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि किसी को परेशानी के वक्त काम आए उसी को तो सच्चा दोस्त कहते हैं। और वैसे भी जेठा भाई के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ अंजलि, और जेठालाल की फैमिली हमारी कितनी क्लोज है तुम्हें तो पता ही है, इसलिए सब काम से पहले उसका काम। एग्जैक्टली। और वैसे भी जेठा भाई और उनकी फैमिली हमारे लिए पड़ोसी नहीं, हमारे परिवार जैसे ही है। देखो ना, चंपक चाचा और टप्पू जेठा भाई की बात माने न माने, आपकी बात हमेशा मानते हैं। क्या बात है भाई अंजलि, बहुत तारीफ हो रही है आज हमारी। हाँ अगर लेट आने पे इतनी तारीफ करती हो तो मैं रोज लेट ही आऊँ, जल्दी आऊँ ही नहीं। हाँ लेकिन वैसे एक बात है अंजलि, तारीफ जेठालाल की भी करनी चाहिए। जोश में कभी कभी होश जरूर खो देता है, लेकिन दिल का बहुत नेक है मेरा दोस्त। मुझे तो बहुत खुशी है कि जेठालाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और मुझे खुशी है कि दया भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, अपन एक काम करें, ये गड़ा परिवार का डिस्कशंस अपन डिनर पे कर ले, भूख लग रही है थोड़ी सी। आप जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं खाना फटाफट लगाती हूँ। आई होप आज अच्छा बनाया हो। क्या हुआ, दर्द फिर से शुरू हो गया? अरे नहीं बाबूजी, वो डॉक्टर गुटकुटिया ने नकली दांत बिठाया ना, वो जरा देख रहा था। क्या कमाल नकली दांत आजकल निकले बाबूजी, असली कौन सा नकली कौन सा मालूम ही नहीं पड़ता है। और मेहता साहब की बात बराबर थी, मैं खामखा डर रहा था वो डॉक्टर के पास जाने के लिए। वो क्या स्प्रे था बाबूजी, डॉक्टर गुटकुटिया ने मेरे मुंह में ऐसा वो स्प्रे मारा, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है, और कब ये नकली दांत फिट कर दिया पता ही नहीं चला बाबूजी। बोला मजा आ गया। तो सुनिए,
टप्पू के पापा, अब आपके दांतों में कुछ दर्द, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये बोतल दांत से खोल दीजिए ना। दया, भगवान ने दांत खाना चबाने के लिए दिए हैं, ये ऐसे बोतल खोलने के लिए नहीं। अच्छा, तो आप ये बोतल नहीं खोलेंगे? अभी कभी नहीं। फिर ठीक है, मैं ही खोल लेती हूँ। अरे पहले से ही खोली हुई थी। अंजलि, एक कप कॉफी और मिलेगी क्या? क्या बात है, कितनी कॉफी पियोगे? अभी तो एक कॉफी दी थी। क्यों, कॉफी में राशनिंग है कोई? अरे ये क्या, इतने सारे लेटर्स किसको लिखे जा रहे हैं? अरे अपने फैंस को लिख रहा हूँ भाई। फैंस को? क्यों? अरे माफी मांग रहा हूँ उनसे। माफी? अरे पिछले दिनों एक गलती हो गई थी मुझसे। अरे मैं बोल रहा था कहीं और मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब केरला के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अब ये तो गलती है ना, क्योंकि वो पैदा तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुए थे। तो अपनी इस गलती के लिए मैं अपने सारे फैंस से पत्र लिख के माफी मांग रहा हूँ। वेरी गुड। गलती की है तो माफी तो मांगनी ही चाहिए। करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं ये सारे लेटर्स कोरियर करवा के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे सुनिए, हाँ? ये कवि सम्मेलन में जाना है, जल्दी वापस आना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी अंजलि, आज कवि सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये आर्टिकल जो है पूरा ही नहीं हो रहा है। पूरा तो तब हो जब शुरू हो, क्योंकि अभी तक तो विषय तय नहीं हो रहा है कि मैं किस पे लिखूं। ठीक है, तो ये पासेस का क्या करेंगे? एक काम करो, ये पासेस मुझे दे दो, मैं जेठालाल को दे दूंगा। हमारी जगह कवि सम्मेलन में वो चले जाएंगे, ठीक है? जेठा भाई और कवि सम्मेलन? तुम भी ना अंजलि। अच्छा सुनिए, हाँ? जल्दी वापस आइएगा। दया भाभी के हाथ की चाय पीने मत बैठ जाइएगा। कवि सम्मेलन में नहीं जा रहे ना हम, तो मैं थोड़ा सामान लेके आऊंगी, ठीक है? जो हुक्म सरकार। ये नट्टू काका ने कितना बिना काम के कागज जमा करके रखे, ये इसकी वजह से फिर दिमाग हो जाते हैं। नैन्सी भणसी हाई स्कूल, अरे ये तो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये तो काम का है भाई। ओहो, देख देख के फाड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे आने दया, प्लीज मदद करने। या कागज फाड़ फाड़ के मेरे हाथ दुख गए। अच्छा। हाँ, जरा कागज फाड़ने में मदद कर, चल। हाँ, हाँ। ये क्या किया दया तूने? क्यों, क्या हुआ? अरे वो काम का कागज था, तुझे फाड़ने के लिए वही कागज मिला। अरे लेकिन पहले से बोलना चाहिए ना। दया, तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे तुझे डांटना पड़े? है? आज मैंने नक्की किया था, आज संडे है, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा। लेकिन नहीं, डांटना तो पड़ेगा ही। आप जिस दिन डांटते नहीं ना, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत रूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बिना घी की रोटी खा रहे हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए ना। हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो ना कि सातों जन्म में ही आपको पत्नी के रूप में मिलूं और ये आपका पहला जन्म हो। हाँ बाबा, हाँ, मैं ही आपको सातों जन्म पत्नी के रूप में मिलूंगी। बस खुश। चलिए अब नहा लीजिए जल्दी। ये बात पे तो नहा लेने जैसा ही है। हैं? कुछ नहीं भाई, नहा लेता हूँ, ये काम तो खत्म कर लूं पहले। अरे नहीं नहीं, आप जल्दी नहा लीजिए। आज पानी कम आया है और पानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहा नहीं पाओगे।
तो ठीक है, शाम को नहा लूंगा मैं। अरे नहीं, अभी नहा लीजिए। आप भूल गए? अरे बापूजी के दोस्त मणि काका के घर पर अभी पूजा के लिए जाने का है। बापूजी और टप्पू तो कब के पहुंच गए हैं। चलिए जल्दी नहा लीजिए। एक मिनट, टप्पू भी गया है? हाँ तो कल उसकी एग्जाम नहीं है? हाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल उसकी डेयरिंग की एग्जाम है। किसकी? अरे इतना नहीं समझते? डेयरिंग डेयरिंग चित्रकाम। यार ड्राइंग ड्राइंग बोलते हैं उसको, चित्रकाम। सॉरी, आप समझ गए ना। बस तो फिर चलिए जल्दी नहा लीजिए ना। ये क्या नया, ये पानी का प्रॉब्लम क्या आ गया फिर? ये मुझे नहीं पता, मैं भिड़े बहन को बाद में पूछ लूंगी। जेठा भाई, कैसे हो जेठालाल? बस। अरे मेहता साहब, आप आइए आइए। अरे असल में मैं खास काम से आया हूँ। ये कवि सम्मेलन के 2 पासेज आए हुए। क्या है कि यार आज मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे आज थोड़ी सी जाने में दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप दोनों चले जाइए और कविताओं का रसास्वादन कीजिए थोड़ा सा। क्या मजाक करे मेहता साहब, कवि सम्मेलन और हम? अरे भाई मेरा तो फिर भी ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत कविता सुन भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन दया और कविता, अरे कवियों पे कुछ तो दया कीजिए। आप मजाक छोड़िए हुजूर, और मैं कहता हूँ चले जाइए, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। नहीं नहीं, आज तो नहीं जा सकते, हमको क्या, बापूजी के दोस्त है ना, उनके घर पे पूजा में जाना है। हाँ तो पूजा में जाना है ना, तो फिर जल्दी नहाने के लिए बैठे ना। अरे जा रहा हूँ भाई नहाने, नहाने। तू तो यार जान खा गई है। काम जा रहा हूँ नहाने, बस अभी। जेठालाल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगती है। अरे दया भाभी है कि तुम्हारा हर छोटी छोटी बात में इतना ख्याल रखती है, और तुम है कि हर वक्त डांटते रहते हो। नहीं, उसको अच्छा लगता है। अभी वो बोली कि आप डांटते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा क्या रूखा सूखा लगता है, बिना घी की रोटी, है ना? हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सुनिए मेहता साहब, आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए बता देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बापूजी को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, उनका गर्म पानी रखती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करती हूँ, फिर टप्पू को उठाती हूँ, उसका गर्म दूध तैयार करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, पिलाती हूँ, और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं टप्पू के पापा को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, फिर मैं उनको नहाने के लिए भेजती हूँ, और ये सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिना किसी की मदद के। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छे। और किसी की मदद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या? अरे भाई, जिस आर्टिकल को मैं विषय न होने की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ, आपने अपनी बातों से उसका विषय दे दिया कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। चलता हूँ भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे रुक, ये सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिना किसी की मदद के। पीछे पीछे जरा नहा लीजिए ना। अरे धर्मेश भाई, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज दोपहर में क्या कर रहे हैं आप? एकदम फ्री। कवि सम्मेलन में जाना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अरे तो आज मेरे पास दोपहर के पासेज आए हुए, ले जाइए कवि सम्मेलन के। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो हमेशा ऐसे पासेज की तलाश में रहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था आप साहित्य के इतने बड़े प्रेमी हैं। वैसे आज आपको मजा आ जाएगा, इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, ओम प्रकाश आदित्य जी, अरुण जैमिनी, दिनेश दिग्गज, संजय झाला, बहुत मजा आएगा। क्या बात है। लेकिन वह एसी तो होगा ना? हाँ, क्यों? क्या है, एसी में अच्छी नींद आती है ना? वाह मेहता साहब, आपने मेरा संडे बना दिया। थैंक यू वेरी मच। क्या खूब साहित्य प्रेमी है। कितनी देर लगा दी? आप जेठा भाई को कवि सम्मेलन के पासेस देने गए थे कि वहीं कवि सम्मेलन करने बैठ गए थे? अरे अंजलि, जेठालाल के घर से कोई इतनी जल्दी आ सकता है? और एक बात बताओ, वो दोनों भी है ना कवि सम्मेलन से कम नहीं है। एक वीर रस की कविता है तो दूसरी हास्य रस की। तो मैं तो श्रोता बना हुआ दोनों को सुन रहा था। लेकिन एक बात है, उन दोनों की चुहलबाजी में मुझे बहुत फायदा हो गया। क्या? अरे मुझे मेरे आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया, पतियों को पत्नी की मदद करनी चाहिए हर काम में। क्या बात है। वैसे भी
पतियों को पत्नी की हर काम में मदद करनी ही चाहिए। अच्छा टॉपिक है, आप लिखिए, मैं जरा सामान लेकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगी। अरे अरे आओ आओ, ध्यान से ध्यान से। अरे भाई, तो ये ऐसे जूते पहनती क्यों हो? चुप करो ना। बैठो बैठो। क्या हो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे क्या सामान लेके आती हूँ? हालत तो देखो, हिला नहीं जा रहा है। ऐसा जरूरी है क्या सामान लेने जाना? बहुत जरूरी है। कर्टन धोने के लिए वॉशिंग पाउडर नहीं है। अंजलि, तुम और तुम्हारी सफाई, कर्टन 2 दिन बाद भी धुल सकते हैं। अच्छा, अगर इतना जरूरी है तो उसे फोन कर दो, वो होम डिलीवरी कर देगा। अरे बाबा, आज संडे है और संडे के दिन वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते हैं। तो मत जाओ। क्या मत जाओ? जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अब मैं क्या अंजलि, मैंने बोला ना, मुझको आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आर्टिकल लिख रहे हो, पत्नी को मदद करनी चाहिए, और रियल लाइफ में आउच बहाने बना रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपके विचार और उसके आचरण में बहुत बड़ा अंतर है, और उसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। क्यों जनाब, चुप हो गए? अब जाइए ना, धीरू भाई की दुकान से शाइनिंग वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा, जाइए। धीरू भाई वही ना जिसकी दुकान सोसाइटी के पीछे है? हाँ बाबा। अरे सुनो, धीरू भाई ना सबको बेवकूफ बनाते हैं, प्लीज होशियार रहना, और मैंने जो कहा ना वही वॉशिंग पाउडर लाना, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। जाओ। ओके। और हाँ, मेरे विचारों और आचरण में फर्क नहीं है। लीजिए परचूरन। चूरन अभी क्यों? क्या अभी? हमेशा चूरन ही सुनाई देता है। परचूरन, छूटे पैसे आरती की थाली में अर्पण करने के लिए। क्या है, आपके पास तो 500 की नोट होगी ना, छूटे पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए। वाह, धन्यवाद आपका। हाँ, और चूरन भी साथ में ले लिया है। अभी तो चूरन ही बोली कि परचूरन बोली? अरे चूरन, प्रसाद का शीरा आपको बहुत पसंद है ना, तो आज तो आप गपागप खाएंगे। चूरन साथ में ले लिया है, और इन्हें जितनी मर्जी हो उतना खाइए। फिर से धन्यवाद आपका। मेंशन नॉट आपका। चल चल। क्या हुआ? क्या करूं, जाऊं कि नहीं? संभाल संभाल के भाई। वो साड़ी में वो अटक नहीं जावे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ले, क्या हुआ मेहता साहब, अभी तक वो पास का गिराक नहीं मिला? अरे पास तो कभी दूर चला गया भाई, दे दिया वो तो फिर ये थैली लेके क्या कर रहे इधर? अरे भाई, अंजलि ने बोला है कि वॉशिंग पाउडर लेके आओ धीरू भाई की दुकान से, इसलिए निकला हूँ। मेहता साहब, आप वो किराने वाले की दुकान पे जाएंगे आप? अरे भाई, बीवी की हाथ की धुलाई से तो अच्छा है धुलाई का पाउडर ही लेके आ जाऊं। चलता हूँ। अच्छा भाभी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे वाह, देखा मेहता साहब को, देखा। चल चल हमें चल। हाँ हाँ धीरू भाई, सबको सबका माल देगा एक। हाँ 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 धीरू भाई, 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आपको क्या चाहिए? अच्छा, और भाई साहब कैसे हैं? धीरू भाई, एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी बात सुन लेंगे जरा। 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। धीरू भाई, देर हो रही है यार। आज अकेली आई? मम्मी किधर है? अच्छा, ओके। हेलो सविता बेन, बोलो कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या 10 किलो? अरे क्या इतना बड़ा फैमिली है, पूरा गुनी मंगवा लो। शाइनिंग वॉशिंग पाउडर पैकेट दीजिए ना एक। हाँ, एक मिनट बहन जी। अरे बाबू, इनका ऑर्डर लिख। अब चाय पियेंगी? बाबू एक चाय बोलना। नहीं चाहिए। अरे चाय मत बोलना। अरे मेरा वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ, नहीं, आज डिलीवरी नहीं होगी, आज संडे है ना, डिलीवरी कल होगी। और इस टाइम मैं नया ब्रांड भेज रहा हूँ, आप उसको वापरना, खुश हो जाना। हाँ जी। धीरू भाई, मुझे आप शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे या नहीं देंगे? अरे बाबू, इधर आ, इनका ऑर्डर भी लिखो। इनको क्या चाहिए, उनको माल सामान दो। हेलो, हाँ शर्मा जी नमस्कार। हाँ, तारक मेहता ही बोल रहा हूँ। जी। अरे वो मैं लिख नहीं पाया सर, आर्टिकल पूरा। नहीं, भेज दूंगा ना, मैं आपको लिख के भेजता हूँ ना। अरे लेख है साहब, हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं करता हूँ वापस कॉल। ओके। अच्छा, तो आप लेखक हैं?
जी, तारक मेहता, आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना। अच्छा, आप 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे? आप लेखक है तो घर में रद्दी पस्ती तो बहुत होती होंगी। आप मुझे बेचिए, मैं उसका 1 किलो का 7 रुपया देता हूँ। देखिए धीरू भाई, मैं यहाँ कोई चीज बेचने नहीं आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आप मुझे देंगे प्लीज? पाउडर चाहिए ना? हाँ, 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ मानसी, कैसी है तुम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं कल ही आया सूरत से, वहाँ बहुत गर्मी है। हाँ 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 हाँ। और मैंने वो जो नए ब्रांड का वो जो तेल भेजा था वो कैसा है? अच्छा है ना? सस्ता भी है। हाँ। आपके यहाँ मौसम का हालचाल कैसा है? अरे बाबू, क्या चाहिए बेंजी को? धीरू भाई, हाँ, गर्मी बढ़ रही है यहाँ, मुझे वॉशिंग पाउडर चाहिए। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ हाँ, बोलो लेखक साहब। धीरू भाई, ये मौसम का हालचाल पूरे देश का आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, अभी मेरे समय की कीमत समझिए। मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए जल्दी। पाउडर चाहिए ना? तो ऐसा बोलो ना। तो मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी आपको क्या लिख के दूं? अच्छा, आप लेखक है वो। बाबू, 1 मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दे। देखिए साहब, मैंने आपसे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर नहीं मांगा है सर, मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। अरे साहब, अभी वो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर का जमाना गया, अभी तो मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर का जमाना आ गया। मुझे क्या लेना देना है मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर से? मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दीजिए ना प्लीज। अरे साहब, इसके साथ एक पेन फ्री मिलती है, और आप तो लेखक हो, जाने क्या क्या लिखोगे इससे। धीरू भाई, आप कृपया मेरे संयम की परीक्षा न लें। आप मुझे पेन नहीं दे रहे, फ्री में पेन दे रहे हैं। वो क्या? खैर, आप चोरी नहीं समझेंगे, लेकिन आप मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे प्लीज। अरे साहब, ये मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर तो मीनाक्षी भी वापरती है। कौन मीनाक्षी? मुझे क्या लेना देना है? अरे मीनाक्षी गुजराती फिल्म की सुपरस्टार ऊपर रहती है। अरे भले वो ऊपर क्या, ऊपर जहन्नुम में रहती हो, लेकिन मेरा क्या लेना देना है? अरे सर, मीनाक्षी भी यही पाउडर वापरती है। अरे वो करती होगी, मीनाक्षी बेवकूफ है, उसमें अक्ल की दुश्मन है वो। अब वो इसको यूज करे, इससे कपड़े धोए, नहाए, या इससे पूरा घर पोत डाले, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गोली मारिए मीनाक्षी की बात को और मुझे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दीजिए। वही तो मैं दे रहा हूँ। मेरा मतलब मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। बाबू, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दे। आप लेखक होकर गुस्सा करते हैं? गुस्सा होने की क्या बात है यार, लेखक क्या इंसान नहीं होता है क्या? लेखक होके गुस्सा क्यों करते हैं? अरे लेखक है इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ। फ्री में सामान ले रहा हूँ मैं आपसे, पैसा देके खरीदता हूँ आपसे, लेकिन उसके बावजूद आप ये हाल करते हैं और आप मुझे वो ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। सही कह रही थी अंजलि, क्या बड़े चालू आदमी हैं आप। सरकार ठीक कहती है, जागो ग्राहक जागो। समझते नहीं आप। दीजिए मुझे मेरा वॉशिंग पाउडर। कितने पैसे हुए हैं? ये आपका पाउडर 50 रुपये। देखिए भाई साहब, अभी भी मैं बोलता हूँ, मीनाक्षी वॉशिंग। जाने दीजिए, आप लेखक है, नहीं समझेंगे। धीरू बाबू, इनका पापड़ का क्या हुआ? तारक मेहता तो अब गया।